जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, या बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, या आप एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, या ओवरऑल कहा जाए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, एंड LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सेकेंड जो थिंग है मेथड को, इसमें मैं एक या दो नहीं या तीन नहीं बल्कि 4 से 5 में मेथड बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी क्वेश्चन में HCF पूछ रहा है या LCM पूछ रहा है निकालने के लिए, तो उसको आप 1 मिनट के अंदर या यूं कहा जाए कि 30 सेकंड के अंदर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देन उसके बाद से ट्रिक भी सीखेंगे। देखिए होता क्या है कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये इतना इजी नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। इसके लिए कई सारा ट्रिक लगाना पड़ता है। ट्रिक से क्या होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा है और आपके पास टाइमिंग तो ज्यादा रहता नहीं है, 45 मिनट से 40 मिनट आपके पास टाइमिंग रहता है, यानी कहा जाए कि एक क्वेश्चन के पीछे आपका 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइमिंग रहता है। तो ट्रिक उस जगह पे काम करेगा, यानी कि उस क्वेश्चन को कम से कम समय में लगा देगा। देन उसके बाद से इसमें कुछ काम की बातें करेंगे, यानी करने वाले में इसमें बातें आपको बताऊंगा कि क्या आपको याद करना है। यदि आप HCF और LCM का क्वेश्चन चाहते हैं, एक भी क्वेश्चन हम लोग की यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर छूटे नहीं, तो देन उसके बाद से प्रश्नों के प्रकार में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो HCF और LCM से किस किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछता है। देन इसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो अभी तक में पूछा गया, यानी कि 2024 में, 2023 में, 2022 में जितना पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया, इसी वीडियो में इस चैप्टर से कवर अप करेंगे। देन उसके बाद से CYQ, जिसको हम लोग MIQ कहते हैं, या करंट ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस साल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाला, उस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन कर। जैसा कि मेरे भाई आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है LCM और HCF, लेकिन उसके अंदर का थोड़ा सा हमको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे HCF और LCM लगाने से पहले उसके अंदर कुछ रूल होते हैं, कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनको हमको जानना है, तब जाके हम HCF और LCM को लगाएंगे। भाई एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, कोई तेजी नहीं। यदि आप चाहते हैं मैं तेजी से पढ़ाऊं, तो आपके YouTube के सेटिंग में उस तरह का सेटिंग बनाया गया, आप उसमें जाके स्पीड को 2x कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, जो कि आपके HCF और LCM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने वाला भाई। एक तरह से कहा जाए कि जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये तो आपको पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम के। जो मैं बता दूं मेरे भाई एक और बात, जो ये हम लोग क्लास सेकंड क्लास रहने वाला है यूपी कांस्टेबल के लिए, इसके पहले मैं नंबर सिस्टम यानी कि फर्स्ट क्लास पढ़ा चुका हूं। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आया हूं, लेकिन जो ये रहने वाला डिविजिबिलिटी, उसी फर्स्ट क्लास के अंदर मैं बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया हूं। लेकिन इस क्लास में भी यदि उसमें आपको क्लियर नहीं हो रहेगा, तो मैं 100% गारंटी देता हूं जो डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम होंगे, एक एक अक्षर आपके एकदम माइंड में घुस। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल यानी कि विभाज्यता के नियम, देखिए कभी भी एक से तो हम लोग जानते हैं कॉमन है, एक से हर एक संख्या डिवाइड हो सकता है। यदि 2 से देखा जाए, 2 की विभाज्यता की बात की जाए, जो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, यानी कि जो लास्ट का इकाई अंक यदि 2 के पहाड़े में आता हो या 2 का फैक्टर हो, तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए हमको कितना ही बड़ा से बड़ा संख्या दे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट पर यानी कि इकाई अंक को देखना है। यदि इकाई अंक 2 से कट जा रहा है, तो पूरा संख्या जो है 2 से कट जाएगा। जैसे 8 है, 8 2 से कट नहीं जाएगा, 2 चौको 8, तो पूरा संख्या कट जाएगा, यानी कि ये 2 का डिविजिबिलिटी है, कहा जाए रूल फॉलो कर रहा है। यदि इसमें देखा जाए तो कुछ नहीं करना, हमको कुछ भी नहीं देखना, इसको नहीं काटना, इसको नहीं करना, सीधे हमको जाना है इकाई अंक पर। तो इकाई अंक क्या दिया रहा है मेरा भाई, 9 दिया है। तो 9 को हमको देखना है कि 2 के पहाड़े में आता है या 2 से ये विभाजित हो रहा है, तो 9 तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो संख्या है 2 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं सीधे हमको जाना है इकाई प्लेस पे, यानी यूनिट प्लेस में इंग्लिश में कहा जाए। तो यहाँ से देख रहा हूँ 4 है, हम लोग का इकाई प्लेस 4 है, तो ये 2 से विभाजित, इसका मतलब जो ये पूरा संख्या है ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और इसी 2 से रिलेटेड कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से विभाजित हो जाए, तो वो पूरी संख्या क्या रहेगा, 2 से विभाजित हो गया। जैसे कि ऊपर देखें, जब किसी संख्या का आखिरी अंक
2 से विभाजित हो जाती है, पूरी संख्या क्या होता है 2 से विभाजित हो जाता है। 4 की विभाज्यता की बात करें मेरे भाई, तो आप किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक, देखिए जितना पावर रहेगा उतना किसी भी संख्या के आखिरी अंकों तक जाना है, यानी कि आपको 4 का विभाज्यता के बारे में जानना है तो किसी भी संख्या के अंदर पावर कितना है 2 पे पावर 2, यानी कि 2 अंक आखिरी के जब 2 अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या किससे 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा। यदि आप 8 की विभाज्यता जानना चाहते हैं, यानी कि वह संख्या जो 8 से कट जाए, तो आपको आखिरी का 3 अंक देखना है जो कि 2 से विभाजित हो जाए, या यूं कहा जाए कि 8 से विभाजित हो जाए तो वो सारी संख्या जो रहेगा कितना वो आपका बड़ा से बड़ा संख्या रहे वो पूरा संख्या आपका 8 से विभाजित हो जाएगा। यदि 16 का बात किया जाए तो आपको आखिरी का 4 डिजिट देखना है, यानी किसी भी संख्या के अंदर आखिरी का आपको पीछे से 4 डिजिट तक ले देखना है कि वो संख्या यदि 2 से विभाजित हो जा रहा है 4 डिजिट जो वो संख्या आपका 16 से भी विभाजित हो जाएगा। वही बात किया 2 पे रेज़ टू पावर 5 का, यानी जब 2 पे पावर 5 रहे यानी कि 32, यदि आप 32 का विभाज्यता जानना चाहते हैं तो आखिरी का आपको कितना है 2 पे पावर कितना है 5 है, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, इसको हम लोग लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है 32। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार तो आपको क्या मिलेगा 32 मिलेगा। यदि आप 32 का विभाज्यता के नियम जानना चाहते हैं तो आपको आखिरी का, जैसे इस 2 पे पावर कितना है 5 है, आखिरी का यदि 5 अंक 2 से विभाजित हो जा रहा है तो आपका संख्या कितना हो बड़ा है, कितना हो बड़ा डिजिट का हो वो पूरा संख्या 32 से 32 से डिवाइड हो जाएगा। और उसी से अब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, यदि 2 पे पावर n है तो n डिजिट तक हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग का उस संख्या के अंदर n डिजिट तक संख्या डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो पूरा संख्या क्या रहेगा डिवाइड हो जाएगा 2 से। देख लेते हैं 4 की विभाज्यता क्या करता है, लास्ट का 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। यदि पीछे का किसी भी संख्या के अंदर यदि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो जा रहा है 4 से तो पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा 4 से। जैसे इस संख्या में देखा जाए इतना बड़ा संख्या, हमको इतना संख्या को थोड़ी डिवाइड करना है, सिंपल सा आप रूल पे जाइए मेरे भाई, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, जो कॉन्सेप्ट बनाया गया उस पे जाइए। हमको क्या करना है लास्ट का 2 डिजिट देखना है, यहाँ पे मैं पीछे से 2 प्लेस देख रहा हूँ तो यहाँ पे 32 है, तो यदि 32 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। 32 है तो 4 के पहाड़ हम कितना करना है 8 चौको 32, यानी कि पूरा संख्या जो है 4 से डिविजिबल है। सवाल को देखा जाए तो हमको क्या देखना है लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट के कितना डिजिट है 2 डिजिट है। यदि ये 4 के पहाड़े में आता हो या 4 से कटता हो तो पूरा संख्या जो है ना 4 से कट जाएगा, तो 28 4 के पहाड़े में आता है 7 चौको 28, यानी कि 7 4 जा 28, तो ये भी क्या है 4 से डिविजिबल है। समझते हैं जब आप 4 का फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड, तो ये 2 इंटू 2 में टूटेगा, 2 गुणे 2 में, यानी कि ये जो संख्या ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से तो डिवाइड होकर करेगा। उसके बाद से 8 का देखते हैं, तो 8 का क्या करता है लास्ट का 3 डिजिट मेरे भाई देखना है, पीछे से किसी भी संख्या के अंदर पीछे से आप 3 डिजिट को देखें, यदि आपका 3 डिजिट किसी भी संख्या के अंदर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, या यूं कहा जाए कि 2 से पीछे के 3 डिजिट यदि डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये इतना बड़ा संख्या हमको सिंपल सा देखना है लास्ट का 3 डिजिट, क्या ये 8 से डिविजिबल है? पहले बात तो आप इसका फैक्टर कर दीजिए, 8 कब मिलता है तो 2 गुणे 4, यानी कि यू कहा जाए इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं 2 पे पावर 3, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 पे पावर 2, इसको पढ़ने का तरीका होता है। तो देखिए आपको 8 का टेबल नहीं याद है, आपको मानते हैं आपका 8 का पहाड़ा नहीं याद है, 2 का तो याद है मेरे भाई, 2 का चेक कर लीजिए। तो पहले हम देख रहे हैं 2 का क्या करता है इकाई अंक, तो 2 का यहाँ पे क्या रहना चाहिए 2 के फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 2 के मल्टीपल होना चाहिए, तब तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल है ये नहीं है 3 है, तो कहां से विभाजित है। आपको कभी भी कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या मिले तो उसके अंदर यदि आप 8 की विभाज्यता को चेक करना चाहते हैं तो आप पीछे के 3 डिजिट को देखिए, यदि पीछे का जो 3 डिजिट है वो 8 से पूर्वोत्तर विभाजित हो रहा है तो पूरा ये जो संख्या है ना आपका कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या है 8 से डिविजिबल है। तो देखिए मैं मानता हूं आपको 8 का टेबल नहीं आता है, तो आपका चेक कर लीजिए 2 से और 4 से,
तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब जो ये संख्या है आपका 8 से डिविजिबल है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे क्या है 512 है, आपको कितना 8 का विभाज्यता क्या करता है, आप पीछे से 3 डिजिट को चेक कर रही है, तो मैं 3 अंक को चेक कर रहा हूँ। तो देखिए 8 से 8 छके 48, 51 है, 51 में से 48 गया तो बचा कितना 3, 3 इधर गया तो 32, तो 8 चौको 32। इसका मतलब ये 8 से विभाजित है। मैं यहाँ पे कहा नहीं, यदि आपको 8 का पहाड़ा नहीं आता तो आप 2 का 4 का चेक कर सकते हैं। यदि 16 का विभाज्यता की बात की मेरे भाई, तो आपको लास्ट का पीछे का यानी कि 4 अंक तक ले देखना है। यदि वो 4 अंक किसी भी संख्या के अंदर 16 से विभाजित हो जा रहे हैं, यानी पूरा संख्या आपका क्या रहेगा 16 से विभाजित हो जाएगा। तो आप देखो, आप कहेंगे कि 8 का तो पहाड़ा याद ही नहीं था, तो आप 16 का क्या पहाड़ा याद रहेगा। तो क्या करना है, इसको आपका फैक्टर कर देना है। इसमें 16 का फैक्टर निकालना है, यानी कि वो नंबर आप इसमें बताइए जो 16 से कटे। जैसे 2 के पहाड़े में आता है या 2 से 16 कटता है, उसके बाद से 4 से कटता है, उसके बाद से कितना से कटता है आपका 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से कटता है, उसके बाद से 16 से 16 कटता है। तो आप 16 ना चेक करके इसको क्या करिए 2 से चेक करिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, 4 से कट जाएगा क्योंकि 32 है, 8 से कटेगा तो 8 से कट जाएगा हमारा। देखिए ये 23 है तो 8 8 8 दूनी 16, तो 16 और उसके बाद से कितना आपका कैरी चला जा रहा है, मान लीजिए 3 उधर का 4 उधर का यानी कि 7, तो कितना ही बन जा रहा है 72, तो 8 9 72 यानी 8 से विभाजित है, तो ये आपका 16 से भी विभाजित रहा है। अगला जो हम लोग का विभाज्यता का नियम है वो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब ये मत कहिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे इंग्लिश में आप कहेंगे कि हम यूपी बोर्ड कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं, आप हमको पूरा इंग्लिश में समझा रहे हैं। अरे भाई ये इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैं समझा तो रहा हूँ आपको हिंदी में, आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। 3 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि जितना आपको संख्या दिया ना सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद से जो आपको संख्या, जो आपको आंसर उत्तर मिल रहा है 3 के पहाड़ा में आता है या 3 से पूर्वोत्तर विभाजित है, तो पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। नहीं समझ आया, देखिए ये क्या करना है, हमको एक संख्या दिया है 4386, इसको क्या करिए सबको जोड़ दीजिए। 4 3 कितना होता है 7, 7 8 कितना होता है 15, 15 6 कितना होता है 21, 21 हो रहा है। यदि 21 3 के पहाड़े में आता हो या 3 से 21 कट जाता हो, तो 3 से कट जाएगा कितना बार में 7 3 21, तो 3 से पूरा कट गया ना, इसका मतलब पूरा जो संख्या है 4386 ये 3 से विभाजित है। संख्या का बात की जाए तो इसको भी क्या करें सबको जोड़ दीजिए, मन में ही जोड़ दीजिए, आप यहाँ पे मत जोड़िए। 5 4 9, 9 3 कितना होता है 12, अब 12 और 7 कितना होता है मेरे भाई 19 होता है। इसका मतलब जो इसका आंसर है 19। ये क्या 3 के टेबल में यूं कहा जाए 3 से कर सकता है मेरे भाई, नहीं कर सकता। इसका मतलब जो पूरा संख्या है ये 3 के विभाज्यता नहीं है। 9 का बात किया जाए, जिस तरह भाई मेरे 3 का था उसी तरह 9 का है, तो 9 का क्या कहता है मेरे भाई सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि जितना भी दिया हुआ संख्या है, जितना भी आपको संख्या दिया है सभी को जोड़ दीजिए। यदि वो जोड़ने के बाद यदि 9 के पहाड़ में 9 से कटता हो पूरा संख्या कट जाएगा। फिर वही 5 प्लस 7 प्लस 9 6 प्लस 9 5 और 7, 5 में 0 करेंगे तो 5, और उसके बाद से 5 7 कितना होता है 12, 12 में आप 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको 27 मिलेगा। जो 27 होता है मेरे भाई 9 से कट जाता है, या कहा जाए कि 9 के पहाड़ में आता है। इसका मतलब जो ये पूरा संख्या है 5769 ये 9 से विभाजित है। इस संख्या का बात किया जाए, मैं फिर वही कर रहा हूँ, कितना वो आपका बड़ा से बड़ा संख्या दे। यदि आपको चेक करना है 9 का तो आप सब संख्या को जोड़िए, जोड़ने के बाद यदि वो 9 से कट जा रहा है तो पूरा ये संख्या है कट जाएगा। आप इसको थोड़े ना चेक कर सकते हैं भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। 9 से 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, इस तरह नहीं होगा मेरे भाई। इसको आप करेंगे सिंपल से करके जोड़ दीजिए, तो 36 जो है 9 के पहाड़े में आता है मेरे भाई, 9 4 36, 9 के पहाड़े में 36 आता है। इसका मतलब ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ही संख्या है ना, जितना ही संख्या है ना, इस सब 9 से विभाजित है। 5 का विभाज्यता क्या करता है, आपको कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहे, यदि उसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक या कहा जाए कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो तो पूरा संख्या आपका 5 से विभाजित है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4 6 5 3 2 1 0, ये क्या संख्या हम लोग देख रहे हैं यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक 0 है तो ये पूरा संख्या क्या है
5 से विभाजित, इसको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं डिवाइड करके। उसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे 3 5 7 5 6 0 1 2 9 यहाँ पे 5। फिर हमको देखना है इकाई अंक, कितना हो बड़ा से बड़ा आपको संख्या दे, पूछे कि ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको देखना है इकाई अंक। इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, यानी कि ये भी संख्या क्या है हम लोग का 5 से विभाजित है। देखिए इससे भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, यदि आपका 5 पे पावर 1 है तो आपको आखिरी का एक डिजिट तक चेक करना है, जैसे इसमें चेक किए। यदि आपके 5 पे पावर 1 रहे तो किसी भी संख्या के अंदर आपको आखिरी का एक डिजिट देखना है। यदि वो एक डिजिट 5 से विभाजित रहेगा तो पूरा संख्या जो दिया रहेगा ना उस संख्या के उस नंबर के अंदर वो पूरा 5 से विभाजित रहेगा। उसी तरह 5 पे पावर 2 रहेगा, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 2, तो यदि आपका किसी भी संख्या के अंदर 5 के पावर 2, इसका मतलब कहा जाए क्या होगा 25। यदि 25 का विभाज्यता आपको चेक करना है तो आखिरी के आपको दो डिजिट को देखना है। यदि किसी संख्या के अंदर आखिरी के दो डिजिट 5 से कट जा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि 25 से कट जा रहे हैं, तो पूरा संख्या कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा मेरे भाई, 25 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह आपका 5 पे पावर 3 रहे, यानी कहा जाए कि 125 का आपका विभाज्यता चेक करना है, तो आपको आखिरी का कितना डिजिट 3 डिजिट, इसमें आपको 2 डिजिट चेक करना है। यदि 5 से पावर 3 रहे तो आपको किसी भी संख्या के अंदर आखिरी के 3 डिजिट को चेक करना है। यदि उस संख्या के अंदर वो आखिरी के 3 डिजिट 5 से विभाजित हो जाए, या यूं कहा जाए कि 125 से विभाजित हो जाए, तो कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या रहे मेरे भाई, वो 125 विभाजित हो जाए। उसी तरह मान लीजिए इससे एक और कांसेप्ट होता है, यदि 5 पावर n रहे, यदि 5 पावर n रहे, यानी कि 5 n टाइम्स आता हो, तो किसी भी संख्या के अंदर आपको n टाइम्स चेक करना है। यदि वो 5 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। विभाज्यता के नियमों को समझने के बाद से अब हम लोग समझते हैं फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का भी एक बहुत ही अहम भूमिका होता है एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। ये फैक्टर का एक दूसरा नाम है डिवाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड भाजक। हम उदाहरण समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है, या किसी भी नंबरों का हमको फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल्स में 6 को लेता हूं, तो आप अब इस 6 का फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो उस नंबर को आप सोचिए जो 6 को पूर्णतः काट सकता है, यानी कि उस नंबर को आप सोचिए जो 6 को एकदम काट दे, डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे 1 काट सकता है 6 को, 1 2 काट सकता है, 1 3 काट सकता है, 1 6 खुद 6 को काट सकता है। तो इसका कितना फैक्टर निकला है 4 को, 1 1 2 1 3 1 6। तो यही मेरे भाई, यदि कोई नंबर है उस नंबर को जो नंबर काट सकता है वही क्या कहलाता है, उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लूं 10, तो 10 को आपको फैक्टर पता करना है, तो फिर देखिए 10 को कौन सा संख्या है जो इस 10 को काट सकता है। तो 1 काट सकता है, 1 2 काट सकता है, 1 5 काट सकता है, 1 10 खुद 10 को काट सकता है। तो इसका भी 4 को फैक्टर है, यानी कि 1 2 5 10, ये क्या है 10 का फैक्टर है। आई होप आपको फैक्टर समझ आया होगा। अब हम लोग मल्टीपल का बात किया जाए। अरे मेरे भाई, आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे, यदि यूपी बोर्ड से हैं तो आप नीचे क्लास में पहाड़ा नहीं पढ़े हैं मेरे भाई। यदि 6 का बात किया तो 6 का पहाड़ा क्या होता है 6 12, उसके बाद से आपका 18, उसके बाद से आपका हो जाएगा 24, 24 के बाद से 36, 36 के बाद से 42। ऐसे में 5 को ले लूं तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो 5 के पहाड़ा में आता है वही तो उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 10 15 20 25 30 35, उसी तरह जितना मुझको चाहिए उतना ही 5 का मल्टीप्लाई करते चला जाऊंगा, हमको उसका 5 का मल्टीपल निकलता चला आएगा। आई होप आपको मैं ये आशा करता हूँ फैक्टर, मल्टीपल और डिविजिबिलिटी के रूल यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी कि एचसीएफ, जिसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, जिसका दूसरा नाम है जेसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दिया है, एक हमको 4 दिया है, दूसरा 8 दिया है, इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका फैक्टर निकालिए। 4 का फैक्टर मैं आपको समझा चुका हूं, गुणनखंड, यानी कि 4 को आप सोचिए 4 का ऐसा नंबर सोचिए जो 4 को डिवाइड कर सके। तो आपका एक 1 हो जाएगा, आपका एक 2 हो जाएगा, एक 4 खुद 4 का हो जाएगा। दूसरा आप इसका 8 का सोचिए, 8 का आप फैक्टर सोचिए कि यानी कि वह संख्या जो 8 को डिवाइड कर सके। तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
4 और 8 का फैक्टर निकाल दिए। अब हमको कॉमन यानी कि इन 4 और 8 का जो मैं फैक्टर निकालूं, इस फैक्टर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि जो सेम दिख रहा होगा वो नंबर जो दोनों में होगा। तो मैं यहाँ पे 1 देख रहा हूँ तो 1 मेरा कॉमन है, दूसरा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 4 कॉमन है, और इसके अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 4 और 8 के अंदर। तो हमको तीसरा पे जाना है यानी कि हाईएस्ट। अब हम लोग का आंसर इसी दोनों में रहेगा, वो भी क्या रहेगा, हाईएस्ट, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा वही 4 और 8 का क्या रहने वाला है, HCF मेरे भाई, यानी कि महत्तम समापवर्त रहने वाला है। ये 4 जो है 4 और 8 का HCF है। इसका नाम नहीं पता करता है। सबसे पहले आपको दिए हुए संख्या का फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकाल दिए यानी कि गुणनखंड, उसको गुणनखंड में कर दीजिए। मैं आपको बता भी दिया हूं कि फैक्टर किसी भी नंबर को कैसे निकाला जाता है। देन इसके बाद से जो आप जिस नंबर का फैक्टर निकाले उसमें से आप कॉमन नंबर को चॉइस करिए। उसके बाद से उसको देखिए जो सबसे बड़ा रहे। कॉमन तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन हमको उसी नंबर को लेना है जो कि सबसे बड़ा रहे। इन दो संख्या में क्या सबसे बड़ा था, 4 था। आपको तो कॉमन ये भी मिल रहा था और ये भी तो 4 का फैक्टर 8 का फैक्टर है, लेकिन मेरे भाई हमको क्या लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि 4 और 8 का जो फैक्टर आपका निकल, जो HCF निकला है वो वैल्यू क्या है, 4 होगा। HCF का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं किसी भी नंबर का छोटा से छोटा नंबर हो या बड़ा से बड़ा नंबर हो, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन किसी भी नंबरों का HCF निकालने के लिए, तो मैं इसमें 4 आपको मेथड बताने वाला हूँ। पहला जो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा है डिफरेंस मेथड, जिसको कहते हैं अंतर विधि, ये आपके लिए थोड़ा नया रहने वाला है। तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको भाग विधि। कहीं ना कहीं आप क्लास 8 में 7th में आप इस विधि को आप पढ़ चुके हैं, जो डिवाइड कर करके लगाया जाता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए आप पाएंगे इतना सारा मेथड क्यों है। मान लीजिए भाई आपका सर फूटा है, ठीक, सर फूटा है तो आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो सर का इलाज करेगा, न कि पैर का इलाज थोड़ी ना करने लगेगा, सर का ही नहीं इलाज करेगा। मान लीजिए पैर टूटा है तो पैर वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो पैर का इलाज करेगा, सर का नहीं इलाज करेगा। उसी तरह जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जिस तरह का हमको क्वेश्चन के अंदर केस मिलेगा, उसी तरह हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। यानी कि जिस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसी तरह इस चारों में से हम लोग यानी कि विधियों का अपनाएंगे, किस विधि से वो क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो सके। डाम दंड खंड बंड सब लगा दिया जाएगा हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, एकदम उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा मेरे भाई। जिस भी मेथड से आंसर कम से कम समय में आए उस मेथड को हम लोग कोशिश करेंगे लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें हम लोग का एक एक सेकंड कीमती होता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई कल को आपको 18 और 24 का पूछ दे कि इसका HCF क्या होगा। हालांकि ये छोटा नंबर है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। इसी दो नंबरों से हम लोग 3 जो मेथड है, क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, डिफरेंस मेथड और तीसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ट्रिक के लिए तो अलग क्वेश्चन हम लाएंगे, लेकिन इन तीनों मेथडों को समझते हैं। यानी कि किसी भी नंबर का यदि हमको फैक्टर निकालना रहे, कितना वो छोटे से छोटे नंबर या बड़ा से बड़ा नंबर हो, तो उसको किस तरह, जितना मैं 3 विधि बताया उसमें से जो पहला विधि है फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि के द्वारा किस तरह इन दोनों नंबरों का हम HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को लिख देंगे। 18 का क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 18 का फैक्टर क्या हो सकता है मेरे भाई, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे भाई, 9 हो सकता है। उसके बाद से क्या हो सकता है मेरे भाई, 18 हो सकता है। अब 24 का भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा मेरा भाई, इसमें आप 1 भी लिख सकते हैं, इसका 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, इसमें 3 भी हो जाएगा, आपका 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद से आपका इसमें हो जाएगा 8 भी हो, उसके बाद से और क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, उसके बाद से 24 हो जाएगा। हमको अब देखना है 18 और 24 का जो ये फैक्टर निकला इसमें से कौन सा नंबर है दोनों में है, यानी कॉमन है। तो आपको एक दिखेगा, आपको एक 2 दिखेगा, आपको एक 6 कॉमन दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। इन 18 और 24 के फैक्टर में कोई भी आपको कॉमन नहीं दिखेगा। अब दूसरा बात क्या करना है, ये तो हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद से कॉमन हम लोग देख लिए। अब हमको देखना है हाईएस्ट, इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, तो 6 है। तो 6 जो होगा 18 और 24 का HCF होगा। इस तरह मेरे भाई आप 1 मिनट के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा
द्वारा किसी भी नंबरों का आप तुरंत HCF निकाल सकते हैं। विधि 2 था, यानी कि अंतर विधि, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। यदि इसको डिफरेंशिएशन मेथड से निकालना रहेगा 18 और 24 का HCF तो कैसे निकलेगा? जैसे इसके नाम में छिपा है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है डिफरेंस सबसे मिलकर बनाना। डिफरेंस मतलब क्या होता है मेरे भाई? अंतर। 18 और 24 के बीच का कितना अंतर है भाई? 6। तो ये जो 6 है भाई, ये इसका HCF होगा, या 6 का जो फैक्टर आएगा ना वो इसका HCF होगा। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है मेरे भाई? एक इसका 1 हो सकता है, एक इसका क्या हो सकता है मेरे भाई? एक इसका 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक इसका 6 हो सकता है। अब हम लोग मेथड नंबर 3 को सीखते हैं, यानी डिवीजन मेथड, जिसको कहते हैं भाग विधि के द्वारा किस तरह किसी भी दिए हुए संख्याओं का HCF निकाला जाता है। तो क्या किया जाता है? जो सबसे छोटा नंबर होता है वो बस बड़े नंबर में से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं डिवाइड करने का यही हम लोग का प्राचीन काल से तरीका रहा है। तो क्या करेंगे? 18 से देखेंगे तो 18 कम 18, हम लोग का शेषफल कितना बचा? तो 14। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 18 को उतार देंगे। 6 से कितना बार बचा? 6 के पहाड़े में कितना बार 18 आता है? 6 के 6 से 12 6 18, यानी कि 18 3 टाइम से 0। कहा है कि 18 और 24 का क्या है? HCF है। इस तरह भाग विधि के द्वारा आप किसी भी नंबर को, छोटे छोटे बड़े नंबरों को HCF निकाल सकते हैं। हम लोग ट्रिक के माध्यम से किसी भी HCF का छोटा छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, या आपके एग्जाम में पूछता हो, किस तरह ट्रिक के माध्यम से उसका हम लोग HCF निकाल सकते हैं। देखिए, आपको सपोज मान लीजिए 3 संख्या दिया है 6 12 18, इसका पूछ रहा है HCF क्या होगा? तो 8 नंबर में करूंगा 6 होगा। तो इसलिए होगा मेरे भाई क्योंकि 6 जो 6 का फैक्टर है 6, 12 का भी फैक्टर है 6, 18 का भी फैक्टर है। जब 12 का फैक्टर करेंगे तो 6 दूनी 12, 18 का पढ़ेंगे तो 6 3 18। तो देखिए मैं यहाँ पे क्यों 6 डायरेक्ट देखते ही बता दिया कि इसका जो फैक्टर है 6 होगा। तो आपको करना क्या है? दी हुई संख्या में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको लेना है। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है। यदि 6 इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे तो यही इसका फैक्टर होगा। देखिए 6 से क्या होगा? 12 दो बार में कट जाएगा, 18 भी 6 से कट जाएगा। दिए हुए नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उस छोटे नंबर से बाकी जितने भी नंबर होंगे पूर्णतः विभाज्य हो जाए या डिवाइड हो जाए तो वही उस संख्या का HCF होता है। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे तो 6 से बाकी संख्या डिवाइड हो जा रहा है, आप कहीं नहीं डिवाइड होगा तो क्या करेंगे? जैसे आपको इस जो संख्या दिया है 8 20 28 वाले पूछ रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो अब देखूंगा फिर 8 से कौन कौन सा इन तीनों संख्या में से डिवाइड हो रहा है। तो 8 से 20 तो डिवाइड होगा नहीं करेगा, 8 से 28 भी भाग नहीं होगा, 8 से 44 भी कटने वाला नहीं है। तो इस तरह का जब हम लोग का क्वेश्चन में जब इस तरह का हम लोग क्वेश्चन दे पूछे कि उसका HCF क्या होगा, तो सबसे जो छोटे नंबर होगा उसको उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे, यानी कि फैक्टर जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 4 निकलेगा। तो हमको चेक करना है सबसे बड़ा से बड़ा, इसमें सबसे बड़ा क्या है? 4 है। तो इसमें चेक करना है कि 4 से बाकी कट रहा है तो 4 5 20, 4 से भी कट जाएगा, 4 7 28 होता है, यानी कि 4 चौको 28। चेक करना है जो 8 का फैक्टर निकालना है, इसमें से चेक करना है जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। या 4 से ये तीनों नंबर पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है कि नहीं? तो 20 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा, 44 भी। तो 4 ही इस नंबर का क्या रहा? HCF रहा। इस तरह आप कुछ ही मिनट में भाई जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही चीज आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसलिए इत्मीनान से धीरे धीरे बता रहा हूँ, कुछ करना थोड़ी नहीं भाई। 8 का सिंपल सा दिया हुआ नंबर है, पहले देखिए इसमें कौन कौन कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, खटाखट फटाफट इसका फैक्टर करिए। फैक्टर किया तो 4 2 8। अब देखिए सबसे बड़ा उसमें से जो फैक्टर निकाले उस फैक्टर में सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा 4 है। 4 से बाकी को देखिए कट रहा है कि नहीं? तो 20 कट रहा है, 28 44, इसका मतलब जो 4 है ये ओवरऑल इस सभी संख्याओं का HCF है। और मान लीजिए कि आपको इस तरह दे दे 30 42 35 में कोई कट नहीं रहा है, तो फिर वही बात 30 का फैक्टर करिए तो 15 दूनी 30 होता है। 15 का भी और भी आप फैक्टर कर सकते हैं, 5 3 15, लेकिन बस मैं यही तक कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें से सबसे, लेकिन हमको क्या करना है? बड़ा करना है। तो 15 क्या 15 के पहाड़ा में 135 आता है, 42 आता नहीं आता है। तो मैं फिर इस 15 को अगेन तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा? 3 में और 5 में। तो अब देखूंगा, देखिए 2 से तो कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 15 से चेक किया तो 15 से आता नहीं, तो मैं फिर 15 को क्या किया? अगेन इसका फैक्टर निकाला, तो क्या निकला? 3 और 5। अब सबसे बड़ा नंबर तो बाप क्या 5 के पहाड़ा में यूनिट प्लेस में 2 आता है, 0 5 आता है ना, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब हम देखूंगा 3 से, तो देखिए 3 से कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, ये कितना है? 5 3 8 9, ये भी कट जाएगा। तो ओवरऑल जो इसका 30 42 135 का जो आपका HCF निकलेगा वो 3 निकलेगा।
अब मान लीजिए आपको इस तरह क्वेश्चन दे दे 24, 60, 84 और क्या है 108 है, आपको चेक करना है कि HCF क्या रहेगा, तो सिंपल समझ में, फिर वही रूल को आप फॉलो कीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें से 24 है, 24 का फैक्टर कर दिए 12 दूनी 24। अब देखिए दो को तो लेना नहीं है, दो को लेंगे तो कट जाएगा, लेकिन हमको सबसे बड़ा फैक्टर होता है उससे देखना है कि बाकी सब संख्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 12 से तो 12 25 60, अब 84 होता है 108 होता है, 9 बार में 108 हो जाएगा, अब 12 सत्ते 84। तो ये क्या हुआ हम लोग का 12 जो होगा ओवर जो हम लोग का 12 होगा, इस नंबर का HCF हुआ। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से मेरे भाई कितना हुआ आपका संख्या दिया रहा है, छोटा रहे चाहे बड़ा से बड़ा अंक रहे, उसका HCF 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं।